हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेचर लर्नर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विलियम शेक्सपियर के अर्ली कॉमेडी प्ले ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम के बारे में। ये प्ले क्योंकि शेक्सपियर की अर्ली कॉमेडीज़ में से एक है, इसलिए इसमें शेक्सपियर की मैच्योर कॉमेडीज़ की तरह स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स नहीं हैं जैसे एज यू लाइक इट या ट्वेल्थ नाइट में है। प्ले की शुरुआत होती है ड्यूक ऑफ एथेंस थीसियस और क्वीन ऑफ अमेजन्स हिप्पोलिटा की शादी की तैयारियों के साथ। तभी वहाँ ईजियस शिकायत लेकर ड्यूक के पास आता है। मेरी बेटी हर्मिया सेंडर से शादी करना चाहती है, जबकि मैंने उसके लिए डिमेट्रियस को चुना था। थीसियस हर्मिया से कहता है कि या तो तुम अपने फादर की बात मान लो, वरना तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन होंगे, पहला डेथ, दूसरा डायना के टेम्पल में नन बनकर पूरी जिंदगी बिताना। थीसियस उन्हें सोचने के लिए थोड़ा समय देता है। लाइसेंडर और हर्मिया अगली रात जंगल के रास्ते एथेंस से भाग जाने का प्लान बनाते हैं। ये प्लान वो हर्मिया की दोस्त हेलेना को भी बताते हैं। हेलेना डिमेट्रियस को खुश करने के लिए उसे ये पूरा प्लान बता देती है, ये जानते हुए भी कि डिमेट्रियस उसे नहीं हर्मिया को पसंद करता है। डेमेट्रियस लाइसेंडर और हर्मिया को रोकने के लिए जंगल में चला जाता है। हेलेना भी उसके पीछे पीछे जाती है। जंगल में किंग ऑफ फेरीज ओबेरॉन का झगड़ा अपनी क्वीन टिटेनिया से हो चुका है, क्योंकि उसने ओबेरॉन को एक इंडियन बॉय देने से मना कर दिया था। टिटेनिया उस चेंजलिंग बॉय का बहुत ध्यान रखती है, क्योंकि उसकी माँ टिटेनिया की पूजा करती थी। टिटेनिया को सजा देने के लिए ओबेरॉन सर्वेंट रॉबिन गुडफेलो को बुलाता है, जिसका एक नाम पक भी है। ओबेरॉन पक को एक खास फ्लावर लाने को कहता है, जो क्यूपिड यानी कामदेव के बोल्ट लगने की वजह से मैजिकल हो गया है। इस मैजिकल फ्लावर का जूस होते समय जिसकी भी आंखों पर लगा दिया जाएगा, वो जगने पर जिस भी क्रीचर को सबसे पहले देखेगा उसी से लव करने लगेगा। ओबेरॉन चाहता है कि फ्लावर का जूस टिटेनिया की आंखों पर लगा दिया जाए, ताकि जगने पर किसी भी वाइल्ड क्रीचर, लॉयन, बियर, बुल या एप देखे और लव करने लगे। पक वो फ्लावर लाने जाता है। इसी बीच ओबेरॉन डिमेट्रियस को देखता है, जो बार बार हेलेना को भगाने की कोशिश कर रहा था। हेलेना उसके पीछे आ रही थी। के लौटने पर ओबेरॉन उसे ऑर्डर देता है वो एथेनियन यूथ यानी कि डिमेट्रियस की आंखों पर भी यही जूस लगा दे। पक लाइसेंडर को वो एथेनियन समझकर उसकी आंखों पर वो जूस लगा देता है। लाइसेंडर को हेलेना जगाती है। लाइसेंडर उसे ही प्रपोज कर देता है। अपनी गलती पता चलने पर पक डिमेट्रियस की आंखों पर भी उसी फ्लावर का जूस लगा देता है। इससे अब डिमेट्रियस भी हेलेना को पसंद करने लगता है। इसी फॉरेस्ट में कुछ मैकेनिक आर्टिस्ट थीसियस की शादी वाले दिन परफॉर्म करने के लिए एक प्ले की रिहर्सल कर रहे हैं, जिसका नाम है द मोस्ट लैमेंटेबल कॉमेडी एंड मोस्ट क्रूएल डेथ ऑफ पेरामस एंड थिस्बे। प्ले में निक बॉटम नाम के वीवर को यानी कि बुनकर को पेरामस का पार्ट करना है, और थिस्बे का पार्ट फ्रांसिस फ्लूट नाम के बेलोज मेंडर को करना है। लोगों की रिहर्सल चल ही रही होती है कि उसी बीच मिस्चीवियस पक शरारत करता है और निक बॉटम के सिर की जगह एक एस यानी कि खच्चर का सिर लगा देता है। टिटेनिया जगने पर निक बॉटम का गाना सुनती है और मैजिकल फ्लावर के असर की वजह से निक बॉटम को पसंद करने लगती है। वो अपने सारे फेरी सर्वेंट्स को निक बॉटम की सेवा में लगा देती है। उधर हेलेना को लगता है कि लाइसेंडर और डिमेट्रियस उसका मजाक उड़ाने के लिए उससे ट्रू लव का दिखावा कर रहे हैं। इस वजह से हेलेना और हर्मिया का भी झगड़ा हो जाता है। लाइसेंडर और डिमेट्रियस हेलेना के लिए आपस में लड़ने चले जाते हैं। ओबेरॉन पक को ये लड़ाई रोकने और सब कुछ ठीक करने के लिए कहता है। रॉबिन गुडफेलो यानी पक अपनी आवाज़ बदलकर डिमेट्रियस और लाइसेंडर को जंगल में भटकाता है और लड़ने नहीं देता। ये लोग सो जाते हैं, तब पक
लाइजेंडर की आंखों पर फिर से मैजिकल पावर का जूस लगा देता है। ड्यूक थीसियस जंगल में हिप्पोलिटा और ईजियस वगैरह के साथ शिकार पर आया होता है। लोगों को जंगल में लाइजेंडर, हर्मिया, डेमेट्रियस और हेलेना सोते हुए मिलते हैं। लाइजेंडर जगने पर सबसे पहले हर्मिया को देखता है और इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। ड्यूक थीसियस के पूछने पर लाइजेंडर हर्मिया को और डेमेट्रियस हेलेना को पसंद करने की बात कहता है। ड्यूक थीसियस ये ऐलान कर देता है कि मेरी और हिप्पोलिटा की मैरिज वाले दिन ही इन दोनों कपल्स की भी मैरिज हो जाएगी। उधर ओबेरॉन फेरी क्वीन टिटेनिया को ठीक कर देता है और पक निक बॉटम का चेहरा सही कर देता है। निक बॉटम वापस अपने साथियों के पास लौट जाता है। ड्यूक थीसियस की मैरिज वाले दिन निक बॉटम अपने ग्रुप के साथ अपना प्ले परफॉर्म करता है। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद सभी सोने चले जाते हैं। अंत में फेरी किंग ओबरॉन और फेरी क्वीन टिटेनिया वहां आते हैं। बाकी फेरीज के साथ तीनों न्यूली मैरिड कपल को अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं।